तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के इन सभी सवालों को देखेंगे। कुछ सवाल आसान हैं और कुछ सवाल थोड़ी सी टेक्निकल हैं, उनको भी हम बेसिक से समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x+5 और 4x-3। तो हमने इसको रख लिया है। देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे a+b और x+y ले लें तो हमेशा क्या होता है, हम इस तरफ से गुणा करते हैं, है ना। दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये, तो दो ही पदों का गुणा करना है हमें। हमेशा हम इस तरफ से ज़्यादातर गुणा करेंगे, जैसे x का s में करेंगे पहले, फिर x का b में करेंगे, ठीक है। फिर y का a में करेंगे, फिर y का b में करेंगे, ठीक है। तो जैसे x का a में करेंगे तो a x बन जाएगा प्लस b x बन जाएगा। अब y का करेंगे तो a y बन जाएगा और फिर y का b में करेंगे तो b y बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या है इन पदों में गुणा करते हैं। जैसे कि हम ये पद है, इस वाले पद से इसको गुणा करना है हमें। अब हम धीरे धीरे एक एक करके गुणा करेंगे। तो जैसे 4x लिखा हुआ है तो 4x का पहले 2x में करेंगे, फिर 4x का 5 में करेंगे, ठीक है। फिर 3 का यानी -3 का 2x में करेंगे और -3 का 5 में करेंगे। तो देखिए देखते हैं। तो हमने 2x का सबसे पहले 2x में 4x का गुणा कर दिया, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा लिया, 5 लिख दिया। 5 में भी हमने 4x का गुणा कर दिया, ठीक है। अब हमें करना है -3 का गुणा, तो -3 का 2x में करेंगे तो -3 इंटू 2x। ये इंटू लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर या तो डॉट हो या फिर कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब इंटू होता है। यहाँ पर भी ये इंटू है, ठीक है, यहाँ पर भी ये इंटू है। तो अब यहाँ पर हमने 3x का 2x में कर दिया। अब -3 का हमें 5 में करना है, तो -3 और इंटू में 5, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 2x है और ये 4x है, तो 2 और 4 को हम अलग अलग कर लेते हैं, 2 और 4 को, और x को अलग कर लेते हैं ना। अभी पहला सवाल आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, फिर अपन इसको स्पीड में करेंगे, इतने पद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। फिर 5 को और 4 को अलग कर लेंगे और x को अलग कर लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो 3 को और 2 को अलग कर लेंगे और x को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो 5 इंटू 3 यानी 3 इंटू 5 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। ये जो है 4 दूनी 8 हो जाएगा और x हो जाएगा x², ठीक है। यहाँ पर 5 इंटू 4 5 चौको 20 हो जाएगा और यहाँ पर x है तो बचेगा एक x। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर x है तो x, यहाँ पर हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, जो एक जैसे होते हैं, जैसे 20x और 6x एक जैसे हैं, बाकी ये 8x² और -15 ये अलग अलग हैं। तो जो एक जैसे हैं उनको हम जोड़ेंगे या फिर घटाना होगा तो घटाएंगे, जैसे चिन्ह होंगे उस प्रकार से हम करेंगे। जैसे 8x² को हम लिख देंगे, प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की छोटी है, यानी कि 20 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14x, और ये माइनस का 15 है तो -15 हमारे पास बच जाएगा। अगर और कोई नंबर होता जैसे -12 +12 तो फिर उसमें से हम इसको घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर है नहीं दूसरा कोई नंबर, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा 8x² + 14x - 15। यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है y-8 और 3y-4। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए क्या है, अब ये y है और ये 3y है, तो एक एक पद को हम ले जाएंगे। तो 3y को पहले y में करेंगे तो हमने कर दिया 3y इंटू वाई, ठीक है। अब इस 3y का -8 में करेंगे तो -8 इंटू 3y, ठीक है। अब इस -4 का इन दोनों में करेंगे, इसका इस वाले का इन दोनों में हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका भी इन दोनों में होगा तो -4 है तो -4 इंटू वाई हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 4 है और माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये माइनस का 4 हम रख देंगे और यहाँ पर कोष्टक में माइनस का 8 रख देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे इनका गुणा करेंगे तो 3y तो 3 इंटू वाई तो y² हो जाएगा, ठीक है। -8 3 24, 8 में 3 का गुणा होगा और y है तो y बचेगा हमारे पास। यहाँ पर 4y हो जाएगा हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन गुणा में हमेशा चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस माइनस होता तो फिर दोनों जुड़ जाते, लेकिन माइनस का होता, लेकिन गुणा है तो दोनों प्लस में कन्वर्ट होता। 8 चौको 32 आ जाएगा हमारे पास प्लस का, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, जो 101 सा होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 24y और 4y जिसमें एक से होते हैं, देखिए यहाँ y² है तो इनमें से ये जुड़ेगा घटेगा नहीं, यहाँ पर y है तो जुड़ेगा और फिर घटेगा। तो 3y² को हम तो ज्यों का त्यों रख देंगे। 24y में से 4y दोनों दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। गुणा में देखिए, गुणा में चिन्ह प्लस का आ जाता है, लेकिन प्लस माइनस में माइनस का ही रहता है। तो आप यहाँ पर प्लस माइनस के रूल्स की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 24 में से 24 और 4 28 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, तो 28y हो जाएगी और यहाँ पर प्लस का हमारे पास आ जाएगा 32, और यही हमारा समीकरण बन गया और यही इन दोनों के गुणा का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 2.5l - 0.5m और 2.5l + 0.5m का गुणा करना है। तो देखिए दशमलव दे दिया है, बस दशमलव की दिक्कत है और बाकी सवाल इजी है बहुत ही। तो देखो 2.5 2.5 है, हम तो यहाँ पर रख देंगे 2.5l। इसका इसमें करेंगे, पहले इस वाले पद का पूरा इसमें कर देंगे और फिर इस वाले पद का पूरा इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि इसमें, ठीक है। तो 2.5l इंटू 2.5l हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें होगा तो -0.5m इंटू 2.5l, ठीक है। इसको भी कोष्टक में रख देते हैं, ठीक है। अब 0.5, अब इसका तो हो चुका दोनों में, अब 0.5 की बात आई तो यहाँ रखते हैं अपन प्लस 0.5m का 2.5l में करेंगे तो 2.5l इंटू 0.5m, ठीक है। अब क्या है, अब बचा इसमें 0.5
उसका 0.5 में करेंगे, तो माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं -0.5 m इंटू 0.5 m, ठीक है। ये हो गया हमारा गुणा। अब क्या करते हैं, अब इसको रख देते हैं 2.5 का 2.5 में होगा तो 25 का 25, यानी कि यहाँ पर 25 का वर्ग जो होता है, यहाँ साइड में करके दिखाते हैं आपको, यहाँ 25 इंटू 25 जो होता है, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो 25 का जब 2 बार हम गुणा करते हैं तो 625 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक अंक के बाद और यहाँ पर एक अंक के बाद, यानी टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी एक और एक 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। जितने अंकों के बाद दशमलव होता है उतने अंकों के बाद दशमलव हम लगा देते हैं। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 625 आ जाएगा, 625। और यहाँ 2 अंक के बाद हम इसमें दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर एल है और यहाँ पर एल है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखिए 0.5 m में 2.5 L का होगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 0.5 में होगा 2.5 L का, तो यहाँ देखिए अगर हम 0.5 m में गुणा करते हैं 2.5 L का, तो 25 पंचे 125 होता है, और यहाँ पर एक अंक के बाद और यहाँ पर एक अंक के बाद, यानी टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है, तो एक और एक 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब है 1.25 L और M, यहाँ पर है ना L और M, तो L M लिख देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर वाला पद है, इसको नीचे चलेंगे हम, इसको रेड कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका तो गुणा हो चुका है और इसका भी गुणा हो चुका है, अब बारी आई इसकी, तो इसमें प्लस लगा हुआ है तो पहले प्लस लगा देंगे। अब 2.5 का 0.5 में करेंगे, यहाँ पे किया था ना 2.5 का 0.5 में, 2.5 का 0.5 में, तो यहाँ पर भी वही है, बस L और M में अंतर है। तो 25 पंचे 125 होता है, अभी हमने देखा है, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर है L और M, और यहाँ पर था M और L, तो इसको भी हम L M लिख सकते हैं। देखिए या तो हम एम एल लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, या इसी को पलट कर लिख दें एल एम तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, दोनों ही सेम माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका भी गुणा हो चुका, अब बचा इसका लास्ट, तो यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे। 25 होता है, कितना होता है 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो 0.25 आएगा, यहाँ देखिएगा 0.5 इंटू 0.5 का जब हम गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो 0.25 आ गया। अब ये इतना हमारा सॉल्व हो चुका 6.25 एल स्क्वायर। अब देखिए 1.25 एल एम और 1.25 एल एम, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस में से ये माइनस घट जाएगा, तो इसका इन दोनों का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो अब हमारे पास बच गया 6.25 एल स्क्वायर और 0.25 क्या था हमारे पास एम स्क्वायर, क्योंकि एम और एम था, इसको एम स्क्वायर बना देंगे हम, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया है 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर, ठीक है, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तो आपको रफ वर्क है, तो ये आपको नहीं लिखना है, ये भी आपको नहीं लिखना है, आपको तो ये और डायरेक्ट फिर इसका आंसर लिखना है, क्योंकि ये और ये कट चुके हैं, प्लस माइनस के हैं, और इतना ये बचा था हमारे पास और इतना ये बचा था, यही आंसर हो गया। अब हमारा चौथा सवाल है a+3b और x+5, तो इसका भी गुणा करते हैं, बहुत ही ईजी है। इस x का पहले इस a में करेंगे तो ax बन जाएगा, इस x का इस 3b में करेंगे तो बन जाएगा 3bx, तो इसका इन दोनों में हो चुका। अब बची 5 की बारी आई, तो 5 का जब a में करेंगे तो 5a हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 5a। 5 का जब 3b में करेंगे तो 5 3 15b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर bx है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो ये सभी जो हैं सब अलग अलग हैं, सभी अलग अलग हैं कि नहीं, ax 3b 5a 15b। तो इसमें से हम कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते, लेकिन क्या है, इसको हम व्यवस्थित करके रख सकते हैं। कैसे, तो हम रखेंगे ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। देखिए इसको इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, इसको आगे भी रख सकते हैं, और इस ax को यहाँ उठाकर भी रख सकते हैं, इनको कहीं भी आपस में उठाकर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा पांचवा सवाल है 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया है। देखिए क्या करेंगे, 2pq को हम यहाँ पर रख लेंगे और इस 3pq का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, हो गया इसमें प्लस। अब इसमें भी इसका गुणा करेंगे, है ना, तो 3q स्क्वायर में करेंगे 3pq का, इसका काम खत्म हो गया। अब बारी आई इसकी, तो हम इसका करते हैं 2 का 2 में करेंगे, तो यहाँ देखिए -2pq, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हमारा है 2q स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस हम एक जगह कहीं भी लगा सकते हैं, या तो इसके साथ लगा दें या इसके साथ लगा दें, बात एक ही है, माइनस हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, बस एक बार लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इस माइनस का इसमें होगा तो प्लस का माइनस में तो -3q स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, -3q स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर, ठीक है। एक बार माइनस ही लगाएंगे, इसमें था तो एक बार हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका गुणा, 2 और 3 अलग हो जाएगा हमारे पास, 3 और 2 अलग कर देंगे हम, और p 2 है तो p स्क्वायर हो जाएगा, q 2 है तो q स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है।
3 और 3 अलग हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर P हमारे पास अलग हो जाएगा और Q 2 है और Q ये है तो Q 3 हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर 2 और 2 हैं तो अलग हो जाएंगे हमारे पास, P अलग हो जाएगा हमारे पास, Q 2 और एक 3 Q यहाँ पर हो जाएंगे, Q की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पर 3 और 2 अलग हैं तो 3 और 2 को अलग कर देंगे, और Q हैं 2 और Q हैं 2 तो Q हो जाएंगे 4। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 की वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको ये बेसिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एंड स्क्रीन लास्ट में डाल देंगे वीडियो। तो यहाँ पर अब गुणा किया तो 3 2 6 हो गया, और ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस किया हमने, 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ पर पी हो जाएगा और क्यू की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 टू द 4 होता है, पी और क्यू की पावर हो जाएगी 3, और माइनस 3 दूनी 6, क्यू की पावर 4। यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम कि एक से पद कौन से, तो देखिए यहाँ पी क्यू का क्यू है और यहाँ पर भी पी क्यू का क्यू है, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू की पावर 4 है, तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम है। तो सेम का हमेशा जोड़ना घटाना होता है, तो हम लिखेंगे 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस का 9 बड़ा है तो 9 में से माइनस का 4 जाएगा तो 5 पी क्यू का क्यूब बचेगा हमारे पास, और लास्ट में लिख देंगे हम 6 क्यू की पावर 4, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 3/4 ए स्क्वायर और यहाँ पर 3b स्क्वायर और 4a स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने सवाल को उतार लिया है। देखिए बहुत ही सिंपल इसको करना, बस थोड़ी सा फोकस रखना होगा। 3/4 को हम इस वाले पूरे पद को पहले यहाँ पर इससे गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 4 है तो 4 का हमें अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं 3b स्क्वायर। अब इसका हम 4 का गुणा पहले अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर हो गए, और माइनस 4 का 2 में होगा तो 8 बन जाएगा, क्योंकि नीचे तो गुणा होता नहीं है, गुणा केवल ऊपर होता है। जब भाग में हो तो गुणा केवल ऊपर होता है, तो 4 दूनी 8/3 हो गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कर लिया हमने इसका गुणा, इसका इसमें हो गया और इसका इसमें भी हो गया, ये क्लियर। अब हम इससे फ्री हो गए, तो अब ये हमारे 2 पद बन चुके हैं। तो इस वाले पद का पहले पूरे इसमें करना है हमें, फिर इस वाले पद का पूरे इसमें गुणा करना है। तो देखिए 3/4 का करेंगे तो 3/4 का 4 में कर रहे हैं, इस 4a स्क्वायर का 3/4 a स्क्वायर में कर रहे हैं, तो 4 को हम अलग रख देंगे और 3/4 को अलग रख देंगे। ए स्क्वायर ये है और ए स्क्वायर ये है, तो ए की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल, प्लस लगाएंगे। अब इस 3b का इसमें करेंगे, यानी कि इसका 3b में करेंगे, तो 4 और 3 अलग हो जाएगा, 3 और 4 को हम अलग कर देंगे, नंबर अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ उस तरफ लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में 4 गुणे 5 हो तो भी 20 आता है ना, और 5 गुणे 4 करें तो भी क्या आता है, 20 ही आता है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें भी करेंगे, तो देखिए माइनस का 8/3 का गुणा हम 3/4 के साथ करेंगे, और इसके साथ ए स्क्वायर है और इसके साथ बी स्क्वायर है तो रख देंगे। गुणा लगाना हो लगा दीजिए, नहीं लगाना तो भी वो गुणा में ही माना जाएगा। अब इसमें प्लस है और इसमें माइनस है तो माइनस ही आएगा, -3 × 8/3, क्योंकि ये माइनस हमने इसका लिया है, -3 × 8/3, और बी स्क्वायर तो बी की पावर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये 4 से 4 तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3a की पावर 4 प्लस यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, माइनस 3 से ये 3 कट जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और तो 2 हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, माइनस का है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का यहाँ पर 3 से 3 गुणा में तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 8 बी की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक जैसे होते हैं यहाँ पर एक जैसे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक जैसे जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है, तो बड़ी संख्या से ये घट जाएगा, तो 3a की पावर 4 प्लस 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस का 8 बी की पावर 4। ठीक है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर के चारों सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 5 - 2x 3 + x, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। 5 का 3 में हो जाएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे, -3 का 2 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, इसका इन दोनों में हो चुका है, अब इसकी बारी है इन दोनों की, तो प्लस लगाएंगे, 5 का x में हो जाएगा तो 5x बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो 2x और 1x, ये तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 15 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर जो माइनस प्लस के हैं वो जुड़ते हैं या फिर घटते हैं, ये 6x है और ये 5x है, तो माइनस का 1x हमारे पास बचेगा, और माइनस का 2x स्क्वायर, 6 में से 5x जाएंगे तो 1x बचेगा ना हमारे पास। तो अब ये बन गया है माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 15। ये समीकरण हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, इसको आगे रख दिया, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ पर रख दिया। क्यों ऐसा व्यवस्थित किया, क्योंकि समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में बनाना होता है, और ये इसी फॉर्मेट में बना हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाए।
दूसरा है हमारा x प्लस 7y 7x माइनस वाई, इन दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने रख लिया है, बहुत ही सिंपल है, इसका गुणा करेंगे। इस x में 7x का होगा तो बन जाएगा 7x और स्क्वायर, क्योंकि 2x हुआ है, प्लस 7 का 7 में हो जाएगा 7 7 का 49 होता है, और x और y है ना, दोनों है 7 7 49 एक्स वाई हो जाएगा। अब माइनस y का इन दोनों पद में होगा तो y का x में होगा तो बन जाएगा एक्स वाई, और माइनस लगा हुआ है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। यहाँ पर माइनस y का हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना होगा, क्योंकि माइनस को हम ज़्यादातर क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर 7y में y का हो जाएगा तो बन जाएगा 7y स्क्वायर, क्योंकि एक y है और एक y है और माइनस लगा हुआ है तो माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, एक से देखना है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई एक सा है, एक्स वाई एक सा है, तो बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस का 49xy में से एक xy चला जाएगा तो बचेगा 48xy, और माइनस का 7y स्क्वायर, और यही फाइनल आंसर हो जाए। तो तीसरा है हमारा ए स्क्वायर बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ए का जब ए स्क्वायर में होगा तो ए की पावर 3 बन जाएगा, 2 एक और एक ये, ए का बी में हो जाएगा तो ए बी बन जाएगा। ठीक है, अब इसका इन दोनों में हो चुका, अब इसकी बारी आई तो बी स्क्वायर का जब ए स्क्वायर में होगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर का बी में होगा तो प्लस का बन जाएगा बी की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अलग अलग हैं, देखो कोई भी एक जैसा नहीं है ना, ए क्यू है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी क्यू है, तो ये सभी एक जैसे हैं, इसलिए इसका आंसर केवल यही हो जाए। और अगर आंसर में आपको पद इस तरफ या उस तरफ लिखे मिलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आंसर सही माना जाएगा। बस आपको पद देख लेने कितने, 1 2 3 4 पद हैं, 1 2 3 4 पद इसमें भी हैं, 4 पद इसमें भी, आगे पीछे हम कर सकते हैं, हमेशा आंसर सही माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लास्ट है हमारा चौथा नंबर का सवाल, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2p प्लस क्यू। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है भाई साहब। इसके बाद वाले जो आएंगे वो थोड़ी से कठिन होंगे, तो वो आप आराम से देखना। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर का 2p में होगा तो 2p की पावर 3 हो जाएगा, 2p यहाँ पर है, 2 ये हैं तो 3 हो गई p, माइनस 2p का इस क्यू में हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2pq स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू अलग अलग है। आप 8.3 की वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, बेसिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, 2p का हो चुका है, इन दोनों में हो चुका है, अब q की बारी आई इन दोनों की, तो q का करेंगे इसमें, तो p स्क्वायर q हो जाएगा, क्योंकि p q के पहले आता है इसलिए हम p स्क्वायर q किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, q की भी पहले लिख सकते हैं। माइनस क्यू स्क्वायर, और q है तो q की पावर हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2pq है और यहाँ पर q की 3 है, 2p स्क्वायर और यहाँ पर p स्क्वायर q है, तो यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब है यही इसका क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम तीसरे नंबर के सरल कीजिए वाले सभी सवालों को देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस 25। इसको क्या करना है, हमें सरल करना है, यानी कि ईजी करना है, मतलब उसका मतलब यही है कि गुणा करना है, सरल करने का मतलब गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस x का जब हम इस x में करेंगे, इन दोनों पदों का, इसका इसमें फिर इसमें और फिर 5 का इसमें और फिर 5 का इसमें, है ना। तो x का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो x हो जाएंगे 3 हमारे पास, माइनस 5x, x का 5 में करेंगे तो 5x, प्लस अब 5 का इन दोनों में करेंगे तो 5x स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये -5 है तो -5 और 5 का करेंगे तो 25 होता है, 5 5 से 25, और यहाँ पर प्लस का 25 है तो इसको ज्यों का त्यों रख देंगे, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए ये अलग रखा जाएगा, और इन दोनों का हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस हमें से कट जाता है, ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 25 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास देखिए एक्स की पावर 3 माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर बचेगा। तो क्या कर सकते हैं आप, इसको इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, अगर आंसर में आगे पीछे लिखा हुआ होगा, लेकिन 3 पद होंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर इसको बनाना है, इस तरीके में बनाना है, तो बस क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर तो क्यू है तो ये इस फॉर्मेट में नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो 3 घात वाला सबसे आगे आता है, फिर 2 घात वाला जो होता है वो आगे आता है, और फिर जिसमें कोई घात नहीं होती उसको लिखा जाता है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, बुक में हालांकि ये दिया है तो ये आंसर माना जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। दूसरा है हमारा ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यू प्लस 3 प्लस 5। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी करते हैं। देखिए इसके आगे वाले थोड़ी सी कठिन होंगे, वो ज़रूर आप आराम से देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल है। तो देखिए बी क्यू का ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बी क्यू का 5 में होगा तो 5 BQ बन जाएगा, इसका इन दोनों में कर लिया हमने। अब इसकी बारी 3 का ए में करेंगे तो बन जाएगा 3a स्क्वायर, और 3 का 5 में करेंगे तो बन जाएगा 5 3 15, और ये प्लस का 5 अलग से लिखा हुआ है तो इसको हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, सरल करना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक जैसे पद देख लेने हैं, तो ये तो अलग है, ये भी अलग है, क्योंकि बी क्यू है, इसमें ए लगा हुआ है, इसमें ए स्क्वायर है, लेकिन इसमें बी क्यू नहीं है। 15 और 5 ये दोनों अंक हैं, तो ये 15 और 5 मिलके दोनों कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं। अब लिख देंगे हम ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5BQ प्लस 20, और यही इसका क्या है, आंसर हो जाएगा।
तीसरा है हमारा टी प्लस एस स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस एस, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, बहुत ही सिंपल है। इस टी स्क्वायर का इस टी में होगा तो टी हो जाएंगे हमारे पास कितने, 3, यानी टी की घात 3 हो जाएगी। प्लस टी स्क्वायर का एस स्क्वायर में हो जाएगा तो बन जाएगा टी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। अब लगाएंगे माइनस, क्योंकि एस का इन दोनों में करना है, तो ये बन जाएगा एस टी, ठीक है। और माइनस लगेगा क्योंकि माइनस को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो एस और एस स्क्वायर बन जाएंगे, एस हो जाएंगे हमारे पास कितने, 3। तो देखिए यहाँ पर सभी अलग अलग है ना, सभी अलग अलग हैं, तो बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, वेरी इजी। वो इसको सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वो देखिए कैसे, क्या कर देंगे, वो टी की पावर 3 कर देंगे, टी की पावर 3 कर देंगे, माइनस एस टी को पहले लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए प्लस है, एस स्क्वायर और टी स्क्वायर भी कर सकते हैं वो, क्योंकि हमने बताया कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ एस की पावर 3 कर सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर ही हो जाएगा। तो ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं ना, हमने आपको बताया। तो अब हमारे यहाँ पर चौथा सवाल है, ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 ए सी ए डी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1 2 और ये 3 पद दे दिए हैं, इसको हमें सरल करना है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको सरल कर लेंगे, बस ये थोड़ी सा बड़ा है बस, और कुछ नहीं है। देखने में आपको बड़ा लगेगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है ये। देखिए इन दोनों का हम आपस में पहले गुणा कर लेंगे, गुणा यहाँ पर है और यहाँ पर भी इन दोनों का गुणा है, बाकी बीच में इन्होंने प्लस कर रखा है। तो सी का जब ए में करेंगे तो बन जाएगा ए सी, फिर यहाँ पर बन जाएगा सी का बी में करेंगे तो बन जाएगा बी सी, माइनस डी का ए में करेंगे तो बन जाएगा ए डी, क्योंकि ए अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी, ए पहले आता है डी बाद में आता है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखना होता है। फिर यहाँ पर डी का माइनस डी का बी में करेंगे तो बन जाएगा माइनस बी डी, ठीक है। अब ये वाला पद क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने प्लस लगाया, प्लस लगाया, अब ये वाला पद का हम गुणा करेंगे, तो ए का सी में हो जाएगा तो बन जाएगा ए सी, ठीक है। सी का माइनस बी में हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस बी सी। अब डी का इसमें ए में हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस का ए डी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का बी डी हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाला पद भी हम क्लियर कर चुके हैं, ये वाला यहाँ तक आया था, ये वाला यहाँ तक आया। अब बारी आई इसकी, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर प्लस लगाकर, कहाँ पर, नीचे। तो 2ac करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2ac, और प्लस 2 का गुणा बी डी में होगा तो बन जाएगा 2b और डी। तो देखिए जो एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे होते हैं उसको हम जोड़ और घटा देते हैं, और जो एक जैसे नहीं होते उसको हम क्या करते हैं, अलग रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, रेड कलर के पेन से दिखाते हैं आपको, AC है यहाँ पर। हम यहाँ पर आपको बताने के लिए गोले लगा रहे हैं, लेकिन आप बुक में नहीं लगाइएगा, ना ही अपनी फेयर में लगाइएगा। यहाँ पर एक AC है और यहाँ पर एक AC है, तो ये दोनों AC बन गए, तो यानी कि इसका मतलब है 2 AC हो जाएंगे हमारे पास। एक AC ये है, एक AC ये है, 2 AC हो गए हमारे पास। अब देखिएगा एक BC यहाँ पर है, एक BC यहाँ पर है और एक BC यहाँ पर है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों जीरो हो जाएंगे। एक AD देखिए यहाँ पर माइनस का है और एक AD यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस माइनस हमेशा कट जाते हैं, तो ये भी कट गया, ठीक है। एक माइनस का BD है और एक और माइनस का BD है, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। तो एक BD और दूसरा BD, तो 2 BD हो जाएंगे हमारे पास, 2 BD, 2 BD, ठीक है, पीने वाली BD नहीं, BD। तो 2 BD हो गए हमारे पास। अब 2 BD हो जाने के बाद अब बचा हमारे पास क्या, 2AC और 2BD। तो हमने लिख दिया प्लस 2AC और प्लस का 2BD। अभी देखिए इसको फिर से हम गौर से देखेंगे तो इसमें क्या सेम है, 2AC सेम है और 2AC सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4AC, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 BD और 2 BD, दो BD, दोनों अलग अलग BD हैं, तो दोनों BD हम क्या कर देंगे, जला देंगे, मतलब कि काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों BD काट दी, तो केवल हमारे पास 4AC बचा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पांचवा सवाल है, एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई। तो इन दोनों, ये दोनों पद हैं, इन दोनों को गुणा करना है और फिर गुणा करके इनको जोड़ना है। तो बहुत ही आसान है, देखिएगा, देखने में बड़ा लगता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 2x का x में हो जाएगा तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, एक एक्स ए और एक एक्स ए, तो 2 बन गए। प्लस 2x का y में हो जाएगा तो बन जाएगा 2xy, प्लस y का x में होगा तो बन जाएगा xy, और प्लस y का y में होगा तो बन जाएगा y स्क्वायर। ये वाला पद क्लियर कर लिया। अब ये वाले की बारी, x का x में होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x का 2y में हो जाएगा तो बन जाएगा 2xy, और फिर x तो क्लियर हो चुका। y की बारी, y का x में हो जाएगा तो माइनस XY बन जाएगा, y का इसमें हो जाएगा तो माइनस का 2y स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 है यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिएगा 2x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। ये एक 2x स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर ये है, तो बन गए 3x स्क्वायर। अब देखिए 2xy ये है, हम यहाँ पर गोला लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने रफ में इसको गोला नहीं लगाइएगा, ना ही फेयर में लगाइएगा, आपको देख कर पहचान जाना है। 2xy दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा 4xy। देखिए ये xy प्लस का है और ये xy माइनस का, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 2y स्क्वायर, यहाँ पर 2y स्क्वायर है, वहाँ पर प्लस का y स्क्वायर है, तो 2y में से एक y चला जाएगा, तो हमारे पास केवल बचेगा क्या, माइनस का y स्क्वायर, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए एक माइनस का y स्क्वायर बनेगा, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा छठवां सवाल है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको भी करते हैं हम। अब देखिए इस वाले पूरे पद का गुणा इसमें अंदर करना है, तो पहले हम एक्स से शुरुआत करते हैं। एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो बन जाएगा एक्स की पावर 3। एक्स का गुणा इस माइनस एक्स वाई में करेंगे तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक एक्स ही है, एक एक्स ही और वाई। अब इस एक्स का गुणा इसमें भी करना होगा तो हम करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब वाई की बारी आई, वाई का इन तीनों में गुणा करना है तो इन तीनों में गुणा करेंगे वाई का। ठीक है, तो वाई का करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा किसका, प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई। इसमें होगा एक्स हमेशा पहले आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में ABCD के हिसाब से चलती है ना, तो एक्स पहले आता है वाई के। अब क्या करेंगे, इस वाई का इसमें करेंगे तो बन जाएगा माइनस का है, चूंकि माइनस लगाएंगे, और वाई है तो एक्स और दो वाई हो जाएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाई का इस वाई में होगा तो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो वाई की पावर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 3 हम रख देंगे, जो कि त्यों। देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस के हैं तो इन दोनों को घटा दिया, ये जीरो हो गए। अब यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर दोनों प्लस माइनस के हैं तो ये भी कट गए। अब बचा हमारे पास केवल एक्स स्क्वायर और वाई की मतलब एक्स क्यू और वाई क्यू, और यही फाइनल आंसर हो जाए। यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन है 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस इसमें से क्या 4.5x प्लस 12y को घटाना है। तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे और इसको लास्ट में घटा देंगे। ये सवाल बहुत ही फोकस के साथ करने लायक है, तो इसको आप आराम से देखिएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1.5 का ये दोनों जो पद हैं इन तीनों में इसका गुणा करना है। पहले इसका इन तीनों में करेंगे और फिर इसका इन तीनों में करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं 1.5x का इसमें, तो 1.5x इंटू 1.5x एक बार हो गया। 1.5x का इस 4y में करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, हम प्लस लगाएंगे, 1.5x हो गया इंटू यहाँ पर लग देंगे हम 4y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें हो चुका है, अब इसमें लास्ट में 3 में बचा है तो लिखेंगे प्लस का 3 और 1.5x, इस तीनों में हो चुका। अब बारी आई 4y चूँकि माइनस का है तो यहाँ हम माइनस लगा देते हैं, अभी एक पद आ जाएगा तो 4y इंटू 1.5x एक बार हो चुका, इससे हो चुका है इसका। अब इससे करेंगे तो माइनस का 4y इंटू का 4y, इसका इसमें भी हो चुका। अब बारी आई प्लस की, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4y इंटू 3, और फिर है ये माइनस का 4x, तो माइनस का 4.5x रख देंगे हम, और प्लस का 12y, इसको लास्ट में रखना है माइनस के साथ। तो हमने ये कर दिया। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा रखने को यहाँ पर, नहीं तो आप फिर गलत हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, गुणा करने के बाद जो घटेगा उसको घटा देंगे। तो 1.5 का जब गुणा होगा तो 15 का जो वर्ग होता है, आपको 15 का वर्ग हम साइड में करके दिखाते हैं यहाँ पर, कि जैसे 15 का वर्ग यानी कि 1.5 इंटू 1.5 है तो इसका बन जाएगा 225। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ और 1 अंक के बाद यहाँ, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 2.25 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.25 और 2x हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये आया है प्लस। ठीक है, 15 चौको 60 होता है तो यहाँ पर बचेगा 6xy। अब आप कहेंगे कि सर 60 होता है, आपने 6y लिखा। देखिए 1.5 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इसलिए केवल 6 बचेगा, इसलिए हमने इसको 6xy रख दिया है। प्लस 15 × 45 यानी कि 4.5 बचेगा। अब आप समझ गए हैं 1 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और x लिख देंगे। माइनस 15 × 45, 15 चौको 60 हो जाएगा तो 6xy बचेगा केवल इसकी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसको हम करते हैं आगे सॉल्व। कहाँ तक सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक हो चुका। 4 चौको 16, 4 ये है 4 ये है, तो 4 चौको 16 माइनस का 16 वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2y है यहाँ पर। माइनस 4 × 12y हो जाएगा यहाँ पर, तो 12y लिख दिया। माइनस 4.5x प्लस 12y, 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब जो घटेगा उसको घटा देंगे और जो बचेगा तो उसको बचा देंगे अपन। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 2.25x स्क्वायर, क्योंकि दूसरा एक्स स्क्वायर है नहीं इसलिए इसको रखेंगे। 6xy प्लस का है, 6xy माइनस का है तो ये कट गया। 4.5x प्लस का है और यहाँ पर 4.5x माइनस का है तो ये भी कट गया। 12y प्लस का है और 12y माइनस का है तो ये भी कट गया। तो बचा केवल हमारे पास माइनस का 16y स्क्वायर, और यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट में सवाल है जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको लास्ट को करते हैं हम, इसके बाद हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। तो यहाँ पर a का a में होगा तो बन जाएगा a स्क्वायर, a का b में हो जाएगा तो बन जाएगा ab, a का c में हो जाएगा तो बन जाएगा ac। अब b की बारी आई तो b का सब में करेंगे तो बन जाएगा, b का a में होगा तो ab, b का b में हो जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, और इस b का c में हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस का bc।
ठीक है। अब सी की बारी आई तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस का बन जाएगा ए सी हमारे पास क्योंकि ए में होगा, और माइनस का बन जाएगा बी सी, और माइनस का बन जाएगा सी और सी स्क्वायर। अब जो घटेंगे उनको घटा देंगे और जो बचेंगे उनको बचा देंगे। देखिए ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर है, और यहाँ पर सी स्क्वायर कहाँ गया, ये है सी स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। देखिए ए भी प्लस का है और ए भी यहाँ पर भी प्लस का है, तो ये दोनों कटेंगे नहीं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 2ab। ठीक है। यहाँ पर ए सी प्लस का है और ए सी माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर बी सी प्लस का है, बी सी माइनस का है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। सी स्क्वायर हम लिख चुके हैं, तो यही हमारा फाइनल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। और तो ये थी हमारी प्रश्नावली 8.4 जिसकी हम वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप 8वीं कक्षा की पूरी वीडियो देखनी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।